पावर सेक्शन का जो प्राइमरी सेक्शन है, ये जो प्राइमरी सेक्शन का जो सॉरी ये इधर से है, एलईडी पावर सप्लाई का जो प्राइमरी सेक्शन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, और इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी ट्रेस करके देखा है कि यहाँ पे कैसे कहाँ तक कौन कौन सा वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, एसी जो इनपुट हो रहा है, ठीक वहीं पे क्या हो रहा है, उसके साथ ठीक बाद ही क्या हो रहा है, वोल्टेज एसी को फिल्टर किया जा रहा है, फिर उसके बाद एसी को रेक्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, और उसके बाद फिर जो रेक्टिफाई हुआ उसके बाद उसको फिल्टर किया। मैं अभी इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने ये पूरा का पूरा चीज़ें 2-3 क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आज इसका नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो 300 के आसपास जो वोल्टेज यहाँ पे हम लोग मिल रहा था वो उसके बाद में कहाँ जाएगा, तो वो हो गया सेकेंड जो सेक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद जो 300 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, इसके बाद ये चला गया स्विचिंग सेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग आज स्विचिंग का प्रक्रिया को समझेंगे, और स्विचिंग कैसे होता है, और स्विचिंग से क्या होता है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर का प्रोसेस कैसे बनता है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे मैं आगे का पार्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शुरू कर दे रहा हूँ। जो हम लोग का जो कैपेसिटर, मतलब जहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, DC 300 के आसपास मिला था, ठीक है। तो उसी से मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे वोल्टेज। तो ये हो गया तुम्हारा, इसमें हम लोग को कितना मिला था, 300 वोल्ट के आसपास हम लोग को DC मिला था, मतलब मोर देन 300, नॉट ओनली 300, मोर देन 300 के ऊपर हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज मिला था। अच्छा, ठीक है। अभी ये कहाँ जा रहा है, सवाल ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा स्विचिंग पे जाएगा, यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, स्विचिंग होगा। तो स्विचिंग का प्रक्रिया कैसे बनता है समझो, अभी देखो मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, लेकिन ध्यान से देखना, समझना, समझ में आ जाएगा। तो ये ठीक इसके बाद इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, ये इसका तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव है ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये एक होगा तुम्हारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। इधर मैं बोलता हूँ कि ये सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। पूरा का पूरा पावर सप्लाई बोर्ड को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया सेकेंडरी सेक्शन, दूसरा हो गया प्राइमरी सेक्शन, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको प्राइमरी सेक्शन में रखा गया है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो सेकेंडरी सेक्शन में आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर कैसे होगा, देखो मैं ट्रांसफार्मर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा समझ लो, यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का बूस्ट कॉइल हो गया, मतलब ठीक है, स्टेप अप सेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये स्टेप डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी तुम्हारा आउटपुट होगा, ये यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा, इधर से भी आउट होगा। तो मैं थोड़ा इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँ, एक टर्मिनल, 2 3 4, इस तरह से मैंने ऐसे कुछ आउटपुट ले लिया टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया, इधर से क्या होगा, इन होगा, इधर से इन होगा, और इधर से आउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। एक्चुअली मैंने ये जो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। बात समझ में आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये स्टेप अप, और ये हो गया स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप, ये हो गया स्टेप डाउन। तो डाउन इधर से भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद अच्छा, तो ये जो तुम्हारा 300 वोल्ट DC आ रहा है कैपेसिटर के बाद, ये तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, ये स्टेप अप का, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो स्टेप अप कॉइल है वहाँ पे जा रहा है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो स्टेप अप कॉइल है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान से देखते जाओ। ये जो प्राइमरी सेक्शन का जो स्टेप अप कॉइल है यहीं पे आ रहा है, और ये जो है यहाँ पे देखो, ये तो सप्लाई, ये तो अभी सर्किट आधा अधूरा है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा तभी जाके फ्लो कंटिन्यू होगा ना। ये तो DC यहाँ पे आ रहा है, इसको अभी कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे अभी कंटिन्यू नहीं है, तो इसका कनेक्शन किसके साथ होगा, इसका कनेक्शन यहाँ पे एक तुम्हारा ट्रांजिस्टर होगा, इसको बोला गया है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होगा, यही हो गया स्विचिंग ट्रांजिस्टर। हो सकता है कि यहाँ पे एक फैट स्विचिंग तुम्हारा मॉसफेट हो, या तो स्विचिंग ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है, तो दोनों का काम एक ही होता है, चाहे ट्रांजिस्टर, दोनों ही तो ट्रांजिस्टर ही है, तुमको समझ में आ रहा है, मतलब PNP NPN या तो फैट मॉसफेट का केस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ स्विचिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आएगा, मैं इसका सिंबल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा इसका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा तुम्हारा, ये समझ लो इसको कैसे मैं लूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये आउट होगा, तो ये ठीक है, ये एरो मार्क हो गया, और इधर से इन होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये जो सप्लाई है, ये जो यहाँ पे जो ये अभी कंटिन्यू है नहीं, इसको आप कहाँ पे लगाया जाएगा, इसको लेते हुए यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है बात। ये जो है इसका, ये जो सेकंड नेक्स्ट जो टर्मिनल है, इसको लगाया जाएगा ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर के साथ, और ये जो हो गया, यही हो गया क्या, स्विचिंग, ये हो गया
स्विचिंग ट्रांजिस्टर। अच्छा, स्विचिंग का मतलब क्या, पहले ये भी तुम लोग थोड़ा हल्का सा समझ लो, मैं बेसिक लेवल में समझाता हूँ। स्विचिंग मतलब किसी चीज को कंटिन्यूअसली, मैंने लास्ट टाइम बोला तुम लोग को, ऑन ऑफ करना। समझ लो एक स्विच है, स्विच को तुमने ऑन और ऑफ किया, मतलब सिंपली उसको एक बार ऑन ऑफ किया, दैट इज ओके फाइन। वन टाइम तुमने उसको, एक स्विच को क्या किया, ऑन और ऑफ किया। लेकिन उसका अगर तुम कंटिन्यू करते रहो, समझ लो एक सेकंड में तुमने 10 बार कर दिया, 50 बार कर दिया, 100 बार, जो भी हो, दैट इज स्विचिंग। और ये चलता रहेगा, तुम ये इसको करते रहे हो, तुम इसको कर रहे हो कंटिन्यूअसली, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो, दैट मीन स्विचिंग। तो किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करते रहना बार बार, दैट मीन्स व्हाट, स्विचिंग। ओके, तो यहाँ पे स्विचिंग क्या जाएगा, मतलब क्या, स्विचिंग मतलब ये जो है यहाँ पे इसको एक बार सप्लाई, अच्छा पहले उसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो ये हो गया क्या, स्विचिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके बाद से स्विचिंग क्या जाएगा, और इसका जो ये जो टर्मिनल है ये चला जाएगा तुम्हारा ग्राउंड में, ठीक है। इसको तुम्हारा निगेटिव, ये निगेटिव होगा। अच्छा, आएंगे इसमें हम लोग धीरे धीरे, इसमें भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन होगा, कब ऑन होगा, देखो ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, जब यहाँ पे इसका, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, समझ लो, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन कब होगा, जब इसको बेस सप्लाई मिलेगा। तुम लोग को पता है ट्रांजिस्टर का होता है 3 पिन, अगर ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है तो उसको बेस, कलेक्टर, एमिटर होता है, और अगर ये तुम्हारा यूनिपोलर है तो उसका गेट ड्रेन सोर्स होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया बेस, कलेक्टर, एमिटर, मतलब बाइपोलर वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस में इनपुट, मतलब ये तो है देखो जो 300 यहाँ पे प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी तुम्हारा वाइंडिंग का जो स्टेप अप सेक्शन का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसमें आ रहा है इनपुट, और इधर से ये इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो रहा है, ठीक है, ये आउट हो रहा है। और यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, आउट होने के बाद ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर का यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है। और ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा तो तभी ये सप्लाई, ये मतलब ये सर्किट क्लोज होगा, ये सर्किट चलेगा फिर बंद होगा, सर्किट चलेगा फिर बंद होगा, कब होगा, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जब बेस सप्लाई देंगे तभी ये चलेगा, अगर बेस सप्लाई बंद कर दिया तभी ये बंद हो जाएगा। बेस सप्लाई देंगे तो ये चलेगा, समझ लो, एक कुछ इस तरह से समझ लो, एज्यूम कर लो कि यहाँ से समझ लो, अभी जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से समझ लो 10 वोल्ट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली 10 नहीं है, एक्चुअली 300 वोल्ट आ रहा है, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से 10 वोल्ट आ रहा है और ये 10 इधर से आउट होगा, समझ लो, एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा के रखा है, समझ लो, ठीक है। तो ये बल्ब कब जलेगा, जब ये 10 वोल्ट यहाँ पे पास होगा, बात समझ में आ रहा है, जब 10 वोल्ट इधर से क्रॉस होगा तभी क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। लेकिन 10 वोल्ट इधर से तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आने का, यहाँ पे कब आएगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, मतलब समझा, मतलब अगर मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया, बेस सप्लाई दे दिया, तो ये 10 इधर से पास होगा, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बेस सप्लाई बंद कर दिया तो 10 यहाँ पे आएगा नहीं, तो लाइट नहीं जाए। तो ये एक बार मैंने यहाँ सप्लाई दिया, लाइट जला, सप्लाई बंद कर दिया, लाइट बंद हो गया, सप्लाई दिया, लाइट जला। तो ये लाइट का केस नहीं, एक्चुअली ये तो पावर सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें स्विचिंग को समझाने के लिए, ठीक है। तो बात वही है, तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है, ये जो सप्लाई इधर से आएगा, लेकिन ये कंटिन्यू कब होगा, जब बेस सप्लाई मिलेगा। बेस सप्लाई नहीं मिला, ये कंटिन्यू नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो हाँ, वो आएंगे हम लोग धीरे धीरे, सब कुछ आएंगे हम लोग ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर को अभी ऑन करना है। ऑन करने के लिए जो इसको स्विचिंग सिग्नल देना होगा, मतलब इसको ये जो बेस में सप्लाई देगा, मतलब इसको ऑन ऑफ सिग्नल देना होगा, ठीक है। तो इसको सिग्नल देने के लिए अलग अलग सर्किट, पावर सप्लाई बोर्ड में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। किसी किसी में इसको देने के लिए तुम्हारा ड्राइवर आईसी होता है, किसी किसी के बिना ड्राइवर आईसी से इसको सप्लाई दिया जाता है। तो मोस्टली हम लोग जो ड्राइवर आईसी वाला केस है उसको समझ लेते हैं। तो इसका जो इसका स्विचिंग सिग्नल देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ड्राइवर आईसी वाला केस ले लिया, ठीक है। एक्चुअली मोस्टली एलईडी एलसीडी टीवी में ड्राइवर आईसी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और पहले का जो सीआरटी टीवी होता है उसमें ड्राइवर आईसी नहीं होता था, ठीक है, उसमें अलग कॉन्सेप्ट था। तो उसमें फैट होता था यहाँ पे, उसमें यहाँ पे ड्राइवर आईसी की जगह पे फिर से अलग सा यहाँ पे मॉसफेट यूज़ किया, मतलब ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता था। तो अभी जो लेटेस्ट तुम्हारा जो अभी मतलब मैक्सिमम जो तुम्हारा एलईडी वगैरह है उसमें इसमें ड्राइवर आईसी यूज़ किया जाता है। तो समझ लो यहाँ पे एक ड्राइवर आईसी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो कि स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ये स्विचिंग सिग्नल देने के लिए। तो यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी, इसका मैंने यहाँ पे कुछ पिन ले लिया, समझ लो, ठीक है। और अभी ये मैंने जो पिन ले लिया, इसका जो है समझ लो, ये जो है इसका ये जो पिन समझ लो, ये मैंने पिन, इस पिन को मैंने यहाँ पे, मतलब इसको जो स्विचिंग सिग्नल मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है, इस ड्राइवर आईसी का मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, ये ड्राइवर आईसी है जो कि स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है स्विचिंग ट्रांजिस्टर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, एक सेकंड रुको, हाँ पॉज कर लो, रेडी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जी देखो, इसको स्विचिंग सिग्नल दिया जाएगा ये भैया ड्राइवर आईसी के थ्रू, ठीक है। तो इसका समझ लो कि इस पिन के थ्रू इसको क्या मिल रहा है, स्विचिंग सिग्नल मिल रहा है। कौन सा पिन, समझ लो ये वाला पिन के, इससे क्या मिल रहा है, स्विचिंग सिग्नल मिल रहा है। तो स्विचिंग सिग्नल मिलने से ये ऑन ऑफ होगा, मतलब कंटिन्यू इसको स्विचिंग किया जाएगा, मतलब, और इसके हिसाब से यहाँ पे भी क्या होगा, बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद
तो ये स्विचिंग होने से यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा। और इसका देखो, इसका जो ये तो हो गया तुम्हारा स्टेप अप और स्टेप डाउन सेक्शन में। देखो यहाँ से जब यहाँ से बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा तब यहाँ से स्टेप डाउन वोल्टेज, मतलब यहाँ से स्टेप डाउन होगा और मतलब यहाँ से तुमको एक वोल्टेज मिलेगा, समझ लो। अच्छा, उससे पहले और एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो ड्राइवर आईसी है, अभी देखो ये ड्राइवर आईसी को भी तो मतलब वर्किंग में लाना है। ये तो जस्ट ये इसको स्विचिंग सिग्नल दे रहा है, लेकिन हर आईसी को काम करने के लिए उसको एक क्या चाहिए, एक बीसीसी सिग्नल चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए, ठीक है। बिना वोल्टेज का ये काम नहीं करेगा, तो इसको भी एक वोल्टेज चाहिए, वीसीसी, जिसको बोलते हैं वीसीसी, ठीक है, कोर वोल्टेज। अच्छा, अभी इसको वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, कोर वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, तो इसको कोर वोल्टेज समझ लो, वीसीसी जो मतलब मैंने बोला इसको वीसीसी वोल्टेज, ठीक है। इसको जो कोर वोल्टेज है वो कहाँ से मिलेगा, तो इसको समझ लो कि कोर वोल्टेज 20 वोल्ट के आसपास चाहिए, समझ लो, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में ये होता है 20 वोल्ट के आसपास। तो ये कोर वोल्टेज इसको कहाँ से मिलेगा, ये जो कोर वोल्टेज है यहाँ से मिलेगा, स्टेप डाउन सेक्शन से मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा 20 वोल्ट का आसपास यहाँ पे जो होगा वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो समझ लो यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास वीसीसी कोर वोल्टेज यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वीसीसी कोर वोल्टेज, ठीक है, जो कि ये वीसीसी, तो थोड़ा इसका मैं यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट कर दूँ, हाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे समझ लो एक रेक्टिफायर डायोड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि ये मैंने इसको सिग्नल को मैं यहाँ पे लेके आया इस तरह से, ठीक है, ये इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड होगा, क्योंकि तो इसको अभी तुम्हारा रेक्टिफायर डायोड से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो समझ लो यहाँ पे क्या होगा, एक रेक्टिफायर डायोड होगा। और तुम लोग को पता है जब रेक्टिफायर डायोड से जो भी सिग्नल आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है, मतलब उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्टर कैपेसिटर होगा, ठीक है। और इस कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर करते हुए यहाँ पे इसको वीसीसी सप्लाई मिल जाएगा। देखो इसको वीसीसी कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दो, यहाँ से वीसीसी यहाँ से मिल रहा है, स्टेप डाउन से मिल रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे ये जो है, अच्छा ये सबको मैं यहाँ पे निगेटिव के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये सब निगेटिव में जाएगा और ये जो है ये भी तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से, और ये जो आईसी है इसका भी एक नेगेटिव पिन होता है, तो हर नेगेटिव को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, तो अलग अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, ये सब समझ लो तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ सबको यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ओके। अच्छा, तो ये सब नेगेटिव सेक्शन हो गया। तो अच्छा, अभी ये बात है देखो, एंड अभी सेकंड बात ये हो गया कि ये जो है वीसीसी सप्लाई इसको कब मिलेगा, ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसको वीसीसी सप्लाई कब मिलेगा, जब ये स्टेप अप वाला सेक्शन काम करेगा, मतलब यहाँ पे जब स्विचिंग होगा, बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा, तभी यहाँ पे स्टेप डाउन होगा ना, ठीक है, और यहाँ पे 20 आएगा। लेकिन बात क्या, अच्छा यहाँ पे जब 20 वोल्ट बीसीसी इसको मिलेगा तभी ये ड्राइवर आईसी वर्क करेगा और तभी जाके स्विचिंग सिग्नल छोड़ेगा। तो स्विचिंग सिग्नल जब छोड़ेगा तभी जाके ये यहाँ पे ये प्राइमरी का जो स्टेप अप सेक्शन वो ऑन होगा, वो काम करेगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। तो बिना ड्राइवर आईसी का स्विचिंग सिग्नल, स्विचिंग ट्रांजिस्टर को नहीं मिलेगा, और स्विचिंग ट्रांजिस्टर को जब तक स्विचिंग सिग्नल नहीं मिलेगा ये ऑन नहीं होगा, और ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये भी तो वर्क नहीं करेगा, यहाँ से भी तो 20 जनरेट नहीं होगा। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ से 20 जनरेट नहीं होगा, मतलब आईसी को भी क्या नहीं मिलेगा, वर्किंग वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो एक तरह से देखा जा रहा है क्या, ये सर्किट तो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलता है तब तक ये ऑन नहीं होगा, और जब तक ये ऑन नहीं होगा 20 नहीं निकलेगा, बीसीसी नहीं निकलेगा, और बीसीसी जब तक नहीं निकलेगा आईसी वर्क नहीं करेगा, आईसी वर्क नहीं करेगा तो ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये दोनों रिलेटेड है। तो देखा जाए तो किसी भी यहाँ पे ऐसा कोई हालत ही नहीं है जिस हालत में ये सर्किट ऑन हो जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी चाहिए क्या, अभी इस सर्किट को ऑन करने के लिए, क्योंकि एक बार जब ऑन हो जाए तब तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए उसको ऑन करना होगा अभी। तो ऑन कैसे किया जाए, तो उसके लिए इसको बीसीसी सप्लाई तो यहाँ से नहीं मिल रहा है अभी उसको अलग जगह से बीसीसी सप्लाई दिया जाएगा। मतलब ये जो मेन सप्लाई आ रहा है यहाँ से ही, ये जो मेन सप्लाई आ रहा है यहाँ से ही इसको वोल्टेज को ड्रॉप करते हुए, समझ लो यहाँ पे दो इस तरह से रजिस्टर लगाते हुए इसको वोल्टेज को क्या किया जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा। और ये जो दो वोल्टेज है यहाँ पे, दोनों वोल्टेज का समझ लो 100 के 100 मतलब 1000 किलो ओम का इस तरह से हाई वोल्टेज यहाँ पे हाई वोल्टेज रजिस्टर के थ्रू क्या किया जाएगा, इसका वोल्टेज को डाउन करते हुए, और दोनों ध्यान रखना यहाँ पे जो दो वोल्टेज रजिस्टर लगाया जाएगा दोनों इक्वल वैल्यू का होगा, ठीक है। वोल्टेज को डाउन करते हुए फाइनली इसी को यहाँ पे बीसीसी के एज ए बीसीसी इसको यहाँ पे सप्लाई दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आ रहा है ना, तो इसको आना इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो यहाँ से बीसीसी इसको मिल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से, क्लियर, गेटिंग मी। तो जब इसको यहाँ से बीसीसी मिल जाएगा
तो स्विचिंग सिग्नल जनरेट हो जाएगा, स्विचिंग सिग्नल स्विचिंग ट्रांजिस्टर अपना काम करेगा, बूस्ट प्राइमरी कॉइल का बूस्ट ऑफ वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज निकलेगा 20 बीसीसी वोल्टेज निकलेगा, यहाँ पे आएगा और ये कंटिन्यू ये चलता रहेगा। अभी क्लियर हो गया बात, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा थोड़ा पॉज करो, तो पॉज दिया, ओके। तो देखो उसके बाद क्या हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है। हाँ बोलो। এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এইটো हाँ हाँ এইটোত তাৰমানে চাৰিটা পইণ্ট থাকিব नहीं होता है, लेकिन ये मैक्सिमम इस तरह का ही होता है, मतलब समझ लो, ठीक है, डिपेंड करता है। पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा, उसमें आऊँगा बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। अच्छा ये ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे हम लोग का। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जो ये ड्राइवर आईसी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो कभी कभी होता क्या है कि ये जो ड्राइवर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी कभी किसी पावर सप्लाई सेट में इस ड्राइवर आईसी को भी ऑन करना पड़ता है। देखो एक तो ये वर्क कर रहा है, इसको बीसीसी सिग्नल मिलने से ये वर्क कर जा रहा है, लेकिन किसी केस में क्या होता है, इसको वर्क करने के लिए और एक सिग्नल का जरूरत पड़ता है, और एक सिग्नल का, जिसको बोलते हैं एनाबल सिग्नल, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मैक्सिमम केस में किसी सर्किट का ड्राइवर आईसी में वो इनाबल सिग्नल का जरूरत नहीं पड़ता है, बिना उसका ये वर्क कर लेता है। और किसी में उसको अलग से लगाया जाता है कि वो एनाबल सिग्नल होता है, जहां पे कि इसको एनाबल सिग्नल मिलेगा, एनाबल सिग्नल मिलने से ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मैं वही बोला, ये हर जगह पे नहीं होता है, किसी सर्किट में, पावर सप्लाई सर्किट में इसका यूज नहीं होता है, तो इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आजकल के मैक्सिमम पावर सप्लाई सर्किट बोर्ड में इसका यूज मतलब इतना यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी कभी एलईडी पावर सप्लाई सर्किट में इसका यूज होता है, वो भी अलग बात है, चलो। अच्छा तो जब इसका यूज होगा तब उसको हम लोग समझेंगे उसको। अच्छा अभी यहाँ तक तो हो चुका है ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। फाइनली क्या है, देखो ये जो आउटपुट सप्लाई है, जो आउटपुट है, आउटपुट में कितना वोल्ट आएगा तुम्हारा, 12 वोल्ट आएगा कि 5 वोल्ट आएगा कि 15 वोल्ट आएगा, जो भी हो, आउटपुट में 12 आए कि 5 आए, 24 वोल्ट आए, जो भी हो, कितना वोल्टेज आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज को जो है उसको रेगुलेट करना है, मतलब आउटपुट को कम करना है, आउटपुट को ज्यादा करना है, आउटपुट को बढ़ाना है, घटाना है, ये सब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ड्राइवर आईसी के और एक पिन में एक मतलब आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए और एक सिग्नल दिया जाता है यहाँ पे। मतलब ये स्विचिंग किस तरह से करेगा, मतलब यहाँ से जो स्विचिंग वोल्टेज आउट, यहाँ से जो स्विचिंग सिग्नल जो आउटपुट होगा, तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना ये आउटपुट, ठीक है। तो ये स्विचिंग सिग्नल को ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ड्राइवर आईसी के साथ और एक क्या होता है तुम्हारा इनपुट पॉइंट होता है इसका, मतलब इसके थ्रू रेगुलेट किया जाएगा, मतलब आउटपुट में कितना जनरेट करना है, मतलब इसको सिग्नल दिया जाएगा कि आउटपुट में इतना जनरेट करो, आउटपुट में कितना जनरेट करना है वो ये ड्राइवर आईसी इसको इंस्ट्रक्ट करेगा, किसको, ट्रांजिस्टर को इंस्ट्रक्ट करेगा। कैसे करेगा, इसी सिग्नल के थ्रू। मतलब समझ लो कि ये बोल रहा है कि आउटपुट को बढ़ा दो, ये बोल रहा है कि आउटपुट को घटा दो, ये इधर से बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, तो उस हिसाब से ये स्विचिंग को बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है, उस हिसाब से आउटपुट बढ़ेगा घटेगा। लेकिन ये जो चीज इसको इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है, इसको ड्राइवर आईसी को कौन दे रहा है, इसके लिए ड्राइवर आईसी को भी एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आउटपुट को बढ़ाओ और घटाओ, तो उसके लिए यहाँ पे होगा एक अलग सा कॉम्पोनेंट जिसको बोला गया है ऑप्टोकपलर। आई थिंक तुमको मिलाया था पहले ऑप्टोकपलर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्टोकपलर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्टोकपलर होगा। तो ये ऑप्टोकपलर के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो समझ लो कि यहाँ पे होगा एक तरह से एक ऑप्टोकपलर, ठीक है। और ऑप्टोकपलर के थ्रू ही यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इसको तुम्हारा ये तुम्हारा जो रेगुलेट करने का, आउटपुट को जो रेगुलेट करने का जो सिग्नल है, इसके थ्रू यहाँ पे ऑप्टोकपलर के थ्रू दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा पॉज करो। तो यहाँ पे हो गया, तो इसका भी ये मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, देखो ये सब ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया केस, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्राइमरी सेक्शन का केस हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा टीवी पावर सप्लाई बोर्ड का प्राइमरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन तुम्हारा जो प्राइमरी का जो स्विचिंग सेक्शन है वो वर्क करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन देखो ऑलमोस्ट ऑल पावर सप्लाई बोर्ड में कुछ इस तरह का ही तुमको सर्किट मिलता है। थोड़ा वो इधर उधर का कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग बात है, लेकिन यही वर्क करने का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल इन अवर पावर सप्लाई प्राइमरी सर्किटरी डिटेल्स, ठीक है।